सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हैदर अमान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आपको बताएं, कराची के इलाके कोरंगी में निजी बैंक में डकैती की वारदात के दौरान डाकू 1.5 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची का इलाका है कोरंगी, जहां पर निजी बैंक में डकैती की वारदात पेश आई है और इस वारदात के दौरान डाकू 1.5 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। समर अब्बास से हम मजीद तफसीलात जानेंगे। समर अब्बास, बताइएगा क्या कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी है? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये कोरंगी नंबर 6 के करीब निजी बैंक में डकैती हुई है। एसएसपी जो कोरंगी के हैं फैसल अब्दुल्ला चाचड़, उनका कहना है कि 1.5 करोड़ से जायद की ये डकैती बताई जा रही है। बैंक इंतजामिया की जानिब से 5 डाकू बैंक के अंदर दाखिल हुए, सिक्योरिटी गार्ड और अमले को यरगमाल बनाकर डकैती की वारदात की और फरार हो गए। पुलिस जाए वक़्वा पे पहुंची है, शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में लिया गया है तफ्तीश के लिए। ताहम इस हवाले से दीगर पहलुओं पर भी तफ्तीश की जा रही है कि इतनी बड़ी रकम जो है वो बैंक में मौजूद थी और कोई सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी बैंक इंतजामिया ने पुलिस से रब्ता नहीं किया। तमाम पहलुओं पर पुलिस इस हवाले से तफ्तीश कर रही है, जबकि जाए वक़्वा से शवाहिद भी जमा कर लिए गए हैं। जी तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया समर। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के माबैन मामला तय पा गए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। दोनों फरीकैन ने बाहमी रजामंदी से मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के माबैन मामला तय पा गए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। दोनों फरीकैन ने बाहमी रजामंदी से मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है। तो इस तरह पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के माबैन मामला तय पा गए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह रहे कि हड़ताल करने का ऐलान किया गया था। दोनों फरीकैन ने बाहमी रजामंदी से मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत ने डबल सवारी, बच्चों, बुजुर्गों और ख्वातीन पर पाबंदी खत्म कर दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों, सहाफियों और दीगर स्टाफ को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने डबल सवारी, बच्चों, बुजुर्गों और ख्वातीन पर पाबंदी खत्म कर दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों, सहाफियों और दीगर स्टाफ को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। 24 न्यूज के नुमाइंदा दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, बताएगा किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं और किस तरह की पाबंदी है? जी देखिए, बिल्कुल महकमा दाखिला सन ने कराची में डबल सवारी पर जो पाबंदी आई थी कोरोना वायरस के सबब, जिसमें खवातीन, बच्चे और पुलिस एहलकार और सहाफियों को, इन तमाम अफराद के ऊपर पाबंदी थी, लेकिन नया नोटिफिकेशन जो है वो महकमा दाखिला सिंध की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें बच्चों को, बुजुर्गों और खवातीन पर से डबल सवारी की पाबंदी को खत्म कर दिया गया है। ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार, सहाफी और दीगर जो स्टाफ है उनको इस्तिस्ना हासिल नहीं है। उनके खिलाफ ये पाबंदी बदस्तूर जारी है और वबाई एक्ट 2014 के तहत हुक्मनामा महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी किया गया है। दानियाल सैयद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भरपूर जवाब दे दिया है। कहती हैं शिबली साहब शहबाज शरीफ के बजाय अवाम के सब्र के इम्तिहान की फिक्र करें। इमरान साहब की करप्शन, आटा चीनी चोरी, नाअहली और नालायकी से अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। 18 माह में मईशत की बर्बादी ने कारोबारी और ताजिर बरादरी का सब्र खत्म कर दिया है। कोरोना वबा में हिफाजत लिबास और इमदाद ना पहुंचने पर डॉक्टर, तिब्बी अमले और अवाम का सब्र खत्म हो चुका। इमरान साहब और उनके तर्जुमानों का झूठ सुन सुनकर अवाम का सब्र जवाब दे चुका है। 2 साल नैब न्याजी गठजोड़ की तमाम कोशिशों के बावजूद शहबाज शरीफ के खिलाफ एक धेले की करप्शन ना मिलने पर इमरान साहब सब्र करें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने इंकशाफ किया है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मामला ज़ेर गौर है, क्योंकि उनका केस बहुत संजीदा है। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा है कि 31 मई तक नैब का झाड़ू दोनों तरफ फिरेगा, लेकिन इमरान खान को कोई खतरा नहीं। वो दिन गुजर गए जब ऑपोजिशन में बैठना आसान था। साहब ने बड़ी धुआंधार गुफ्तगू फरमाई है। भाई नहीं जा रहे तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हें कोई बाहर जाने नहीं देगा। वैसे भी ECL के लिए आप
ऑन लिस्ट है। मैंने ये कहा है कि 31 जुलाई तक बाहर जो नैब है झाड़ू फेरेगा और इसमें दोनों तरफ फेरेगा। नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम इतनी जल्दी नहीं आ रही और अगर सियासत में कोई चैलेंज नहीं है इमरान खान को, कोई गुंजाइश नहीं होगी किसी डीएस के पास कि वो एसओपी पर अमल ना करें। उसके मुताबिक हम ये 30 ट्रेनें सुबह से चलाने जा रहे हैं। ये सारी डिमॉन्स्ट्रेशन मैं खुद देख रहा हूँ। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी भर्ती रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत मंजूर कर ली। साबिक वजीर आजम ने नैब को खूब आड़े हाथों लिया, खुला चैलेंज देते हुए कहा कि नैब चाहे झाड़ू फेर ले, कुछ नहीं मिलेगा। सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी भर्ती रेफरेंस के खिलाफ शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शाहिद खाकान अब्बासी नैब के इल्जामात का सामना करने के लिए तैयार है, लिहाजा नैब हुकाम को गिरफ्तारी से रोक दिया जाए, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान और अरशद मिर्जा की 5-5 लाख के एवज जमानत मंजूर कर ली। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने नैब को आड़े हाथों लिया, कहा नैब चाहे झाड़ू फेर ले लेकिन कोई केस नहीं बनता। नैब को ओपन चैलेंज है, कैमरे के सामने आए और फिर हमसे पूछा जाए। नैब झाड़ू फेर ले, जो मर्जी कर ले, केस बना कोई नहीं है। आज 2 साल हो गए इस हुकूमत को और नैब पूरा जोर लगा लिया है और मेरा तो ओपन चैलेंज है नैब को कि कैमरा लगाएं, ये आपके कैमरे जैसे हैं, हम कैमरों के सामने खड़े हैं, नैब भी आके खड़ा हो जाए और हम पे इल्जाम लगा ले। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि आज मुल्क नहीं चल रहा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना वायरस है, लेकिन हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज ये कोरोना वायरस का है और आप देख लें कि कोई पॉलिसी हुकूमत की नजर नहीं आती। सिंध हाई कोर्ट ने नैब को 9 जून तक दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ जफर सोमरू 24 बरहम हो गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एनडीएमए सारा सामान एक ही चीनी कंपनी से मंगवा रही है। अवामी तासुर है कि वसाइल गैर मुतल्लिका अफराद के हाथों में है। सरकारी टेस्ट कराएं तो मुस्बत, प्राइवेट कराएं तो नेगेटिव आता है। अमानत गशकोरी की रिपोर्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना असखुद नोटिस केस की समाअत लार्जर बेंच ने की। अटॉर्नी जनरल बोले कि कोरोना से मुतल्लिक अखराजात पर वजाहत के लिए चेयरमैन एनडीएमए मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने अखराजात का नहीं पूछना, हमारी तशवीश सर्विसेज के मयार पर है। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि मॉल्स खोलने का इल्जाम अदालत पर न लगाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कोरोना के मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मुस्बत और प्राइवेट से मनफी आता है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री मुलाजमीन के साथ भी ऐसा ही हुआ। कोरोना के मरीज को दुनिया जहान की अद्वियात लगा दी जाती हैं। इजहार बरहमी करते हुए चीफ जस्टिस बोले कि एनडीएमए सारा सामान चाइना से मंगवा रहा है। अमूमी तासुर है कि वसाइल गैर मुतल्लिका अफराद के हाथों में हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती रिमार्क्स के बाद अवाम कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शॉपिंग सेंटर हफ्ता और इतवार को खोलने का हुक्म ईद के तनाजुर में था। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लेंगे। अदालत ने समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी। ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने प्राइवेट स्कूल्स खोलने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने वजीर तालीम सिंध से अपील की है कि एसओपीज़ के तहत ईद के फौरी बाद स्कूल खोलने की इजाजत दी जाए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट तारिक शाह का कहना था कि कोरोना वायरस के बायस सिंध भर के तालीमी इदारे बंद किए गए। सिंध हुकूमत ने 6 माह स्कूल बंद करने की बात करके बेचैनी पैदा कर दी है। हमने वालिदैन को फीसों में 20% रियायत भी दी, लेकिन चंद स्कूल ऐसे हैं जो रियायत नहीं दे रहे। टैक्सेस का बोझ भी प्राइवेट स्कूल का भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अगर सिंध हुकूमत मजीद स्कूल बंद रखते हैं तो उनके पास आगे का क्या प्लान है? मुल्क में जो तालीम का म्यार है वो सिर्फ निजी स्कूलों की वजह से बेहतर है। वजीर तालीम से अपील करते हैं कि ईद के फौरी बाद स्कूल खोले जाएं। स्कूल मुसलसल बंद रखने से छोटे स्कूल माली बहरान का शिकार हैं। हमने अपनी एसओपी बनाई है, हम एसओपी के तहत स्कूल खोलेंगे। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जो तालीम देना है उसमें 70% जिम्मेदारी निजी तालीमी इदारे बखूबी अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा हम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब से मुतालबा करते हैं कि बच्चों की तालीमी मुस्तक़बिल और तहफ़्फ़ुज़ दोनों को मद्देनज़र रखते हुए तमाम एसओपीज़ के साथ ईद की तातीलात के फौरी बाद स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाए। निजी तालीमी इदारों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। कर्ज हसना या बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएं। वालिदैन को पाबंद बनाया जाए कि अपने वाजिबात वक्त पर अदा करें। महकमे तालीम सिंध ने डिजिटल क्लासेस के लिए
ऐप मुतारिफ करवा दी है। तलबा उर्दू अंग्रेजी के साथ सिंधी जुबान में भी तालीम हासिल कर सकेंगे। कराची से मानी शकील की रिपोर्ट इसी बारे में है। तालीम सिंध ने डिजिटल क्लासेस के लिए ऐप मुतारिफ करवा दी। तलबा उर्दू अंग्रेजी के साथ सिंधी जबान में भी तालीम हासिल कर सकेंगे। वजीर तालीम सिंध का कहना था कि चाह कर भी स्कूल नहीं खोले जा सकते। ऐसा लगता है स्कूल खुल जाए तो वालिदैन बच्चों को नहीं भेजेंगे। बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, लेकिन स्कूल्स ऐसी जगह है जहाँ पर हम सब के बच्चे जाते हैं, और अगर मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अगर हम स्कूल खोल भी लें तो शायद कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को इन हालात में स्कूल नहीं भेजेंगे। सईद खनी का मजीद कहना था कि सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी की जानिब से एक ऐप बनाई गई है जिसके जरिए केजी क्लास से लेकर 5वीं जमात तक बच्चे डिजिटल क्लासेस ले सकेंगे। डिजिटल क्लासेस के लिए इंटरनेट की दस्तयाबी का मसला ना हो, इसलिए मोबाइल कंपनियों से भी बातचीत की जा रही है। ऐप के लिए असातिज़ा को भी तरबियत दी जा रही है। अपने टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं ये जो डिजिटल क्लासरूम्स हैं उसके हवाले से, और 500 के करीब टीचर्स SEF के जो है वो ट्रेंड हो चुके हैं। खैरपुर, मीरपुर खास और दादू है, वहाँ डिफरेंट स्कूल्स में ये डिजिटल क्लासरूम्स जो हैं वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वो शुरू भी किए गए हैं। वज़ीर तालीम सिंध का मजीद कहना था कि केबल के जरिए भी एक चैनल बच्चों की तालीम के लिए मख्तस करने का प्लान है। कैमरामैन अथर अब्बास के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। हैदराबाद में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के 2 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। दोनों मरीजों को सिविल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज होने वाले पहले मरीज 53 साल के अब्दुल सत्तार को सिविल अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अलविदा किया गया। अब्दुल सत्तार के बाद 64 साल की खातून भी प्लाज्मा थेरेपी के बाद सेहतयाब होकर घर चली गई हैं। दोनों मरीजों के टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अली हमजा से। अली हमजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में प्लाज्मा थेरेपी से जो कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है वो कामयाब होता जा रहा है, और इस सिलसिले में जो 2 मरीज हैं वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर अपने घरों को रवाना हो गए हैं। पहले मरीज जिनको 3 मई को प्लाज्मा थेरेपी के जरिए उनका इलाज किया गया था, जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी, वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं, जो कि 53 साल है, जिनका ताल्लुक सांगड़ से है। जबकि जो दूसरी मरीजा थी 64 साल, उनका ताल्लुक नौशेरो फरोज से था, उनकी भी हालत तशवीशनाक थी, जिनके प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज किया गया। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए जो इलाज किया गया वो डॉक्टर अब्दुल हफीज ने किया है, जो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पर मरीजों को लेकर आए हैं, और जिसके बाद कुछ बहुत अच्छे तरीके से इनको अलविदा कहा गया। पूरा का गुलदस्ता जो है वो इस मरीजों को पेश करके अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। जी ठीक है अली हमजा, बहुत शुक्रिया आपका। लॉकडाउन की वजह से बड़ी परेशानी रही। अवाम और ताजिर तंजीमों ने जुमे और हफ्ते को बैंक खोलने का मुतालबा कर दिया। ताजिर तंजीमों का कहना है कि रमज़ान मुबारक में बैंक औकात भी महदूद हैं। कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने के बाद लेन देन के मामलात में मुश्किलात का सामना है। ईद से कबल मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खुले रहेंगे। अवाम की सहूलत के लिए जुमे और हफ्ते को बैंक खोले जाएं। जुम्मे हफ्ते को बैंक खुलना चाहिए। जुम्मे हफ्ते को जब बैंक खुलेगा तो लोगों का कारोबार भी चलेगा, हर चीज़ चलेगी। जिस तरीके से कोरोना से आवाम परेशान है और जिस तरीके से ताजिर भी परेशान है, ताजिर के साथ गरीब आदमी और अफराद सब परेशान है। इस वजह से बैंक वगैरह खुलेगा तो कारोबार भी वसी होगा, लोगों का कारोबार भी हो, काम भी चलेगा। बैंक खुलें, शॉपिंग के लिए चीज़ें खुलें, ताकि ये है कि हम अपनी तो नहीं कर रहे लेकिन घर वालों को तो करवा सकें। छोटे बच्चे हैं, अब बच्चे ये नहीं समझते कि शॉपिंग नहीं करनी या उनको सूट नहीं दिलाओ, अगर वो सामने दूसरे बच्चे को कपड़े अच्छे पहने हुए देखेगा तो जिद वो भी करेगा। सब खुलना चाहिए, सारा कारोबार खुलना चाहिए, बैंक भी खुलने चाहिए। तो जाहिर सी बात है बैंक खुलेंगे तो ट्रांजैक्शन होगी, मामला चलेंगे लोगों के जो उसको रुके हुए, और कोई बात नहीं। SOPs के तहत खुलनी चाहिए। SOP अमल करे, हमारी आवाम तो इस काबिल है नहीं कि अमल करेगी। ईद पर मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स इस्लामाबाद में खोले गए, लेकिन बैंक जुमा हफ्ता न खुले तो आवाम का क्या हाल होगा। इस्लामाबाद में ताजिर बरादरी और शहरियों का मुतालबा है कि बैंक भी जुमे और हफ्ते को खोले जाएं। इसी से मुतल्लिक बात करते हैं अपनी नुमाइंदा रोजीना अली से। रोजीना, बताएगा क्या कहना है ताजिरों का। जी बिल्कुल, देखिए ईद की आमद में चंद ही रोज बाकी है। इस्लामाबाद में तो इंतजामिया ने तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त दे दी है। पहले हफ्ते के 5 दिन थे, लेकिन अब जो है जुम्मा और हफ्ता को भी बाजार खुले ही रहेंगे। ताहम ताजिर बरादरी और शहरियों का मुतालबा है कि बैंक की तरफ भी तवज्जो दी जाए, क्योंकि बैंक जो है अगर बंद रहेंगे तो फिर पैसों के हसूल में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शहरियों का मुतालबा है और ताजिरों का कि ATMs को भी जो है कोशिश करनी चाहिए कि माला माल हो पैसों से, वहाँ पर ऐसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े कि ATM गए, अचानक से पता चला कि पैसे ही नहीं है।
ताजिर परेशान है कि अगर ग्राहक ना आए, खरीदारी ना हुई तो फिर क्या होगा, चीज़ अगर ना बिकी तो फिर क्या करेंगे। और इसी तरह शहरी भी परेशान है कि अगर पैसे ही ना हुए तो फिर भला खरीदारी कैसे करेंगे। तो इसलिए मुतालबा किया जा रहा है कि बैंकों के हसूल में भी जो है कुछ मुनासिब इक़दाम उठाए जाए और शहरियों के लिए इस हवाले से भी ऐसे इक़दाम उठाए जाए जिन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, और कोशिश की जाए कि जुम्मा और हफ्ता को बैंक भी खुले रखे जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ईद पर मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स इस्लामाबाद में खोले गए हैं, लेकिन बैंक जुमा हफ्ता ना खुले तो आवाम का क्या होगा, ये है परेशानी की बात। इस्लामाबाद में ताजिर बरादरी और शहरियों का ये मुतालबा है कि बैंक भी जुमे और हफ्ते को खोले जाएं ताकि जो शहरी हैं वो बैंक से पैसे निकाल सकें, मार्केट्स में आ सकें और ख़रीदारी कर सकें। ईद पर मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स इस्लामाबाद में खोले गए, लेकिन बैंक जुमा हफ्ता न खोले गए तो आवाम का क्या हाल होगा। सरदार तनवीर सरवर, कन्वीनियर स्टैंडिंग कमेटी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर देंगे। तनवीर सरवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो आप भी यही कहते हैं कि मार्केट्स तो खुली हैं मगर बैंक भी खोले जाएं? जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ऑनलाइन लेने का। हमारा असल में जो काम है प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, हमारी जो पेमेंट्स ने आना है वो बहुत मुश्किल से जुमेरात, जुमा और इवन हफ्ते तक वो पहुंचती होती है। ठीक है, तो हमने तो बड़े लोगों से ये प्रॉमिस किया हुआ था कि आपको जुमेरात या जुमे को पेमेंट हो जाएगी, और अगर जुमे को ये बंद हो जाता है और अगले वेडनेसडे तक बंद रहता है तो हमें इसमें काफ़ी सारी मुश्किलात हैं। और हमारा बेसिकली ये मुतालबा है पिछले 2-3 दिन से कि इसको अगर खोल दिया जाए, जुमा और हफ्ते को भी अगर बैंक खोल दिए जाएं तो लोगों को बहुत सारा रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कोई बिजनेस कम्युनिटी का ताल्लुक नहीं है। इसमें हमारी पेमेंट्स जो सी होती हैं वो आगे जानी होती हैं लेबर को, मतलब लेबर में मजदूर का तबका सारे का सारा उस दिन छुट्टी जा रहा होता है और कोई अपने गांव जा रहा होता है, कोई कहाँ पे। ये सारी वो पेमेंट्स हैं जिनकी हमारी अगर रुक जाती हैं तो ये बिल्कुल निचले लेवल तक ये परेशानी जाएगी। तो हमारा तो ये बड़ा पुरजोर मुतालबा है कि बैंक्स को अगर जुम्मा और हफ्ते को अगर खोल दिया जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो तनवीर सरवर साहब, आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी है, क्या उन्होंने कोई मीटिंग की है इस हवाले से, किसी हुकूमती नुमाइंदे से बात की हो, कोई खत लिखा गया हो? देखिए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से ये उन तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया के तवज्जुह से कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पे क्योंकि मैंने आपको जो हमारा जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है वो तो बहुत ज्यादा मुतासर होता है इससे, उसमें तो हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किलात होती हैं। हम हुकूमत तक ये अपनी जिनसी अर्जी है ये पहुंचाने की कोशिश तो कर रहे हैं। हम सारे जिनसे बिल्डर्स हैं, हम सारे लोग इसमें इकट्ठे बैठे हैं और हमने ये पहुंचाने की कोशिश की है। देखते हैं हुकूमत हमारा साथ देती है या नहीं। तो तनवीर साहब, ये जो 2 दिन हैं, जुमे का और हफ्ते का, ईद से पहले का, ये किस कदर मुश्किल हो सकता है अगर बैंक ना खोले गए, किस कदर आसान हो सकता है अगर बैंक खोले जाएंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर बैंक ना खोलेंगे तो हमने जो पेमेंट्स करनी है अपने मजदूर तबके को, ये हमारी पेमेंट्स नहीं है, ये हमारे मजदूर तबके की पेमेंट्स हैं। जो हमारे काम की रूटीन, जो उनकी कंस्ट्रक्शन के अंदर रूटीन होती है, मजदूर तबका इस महीने में 28वें, 27वें, 28वें रोजे तक काम करता है, और यहाँ पे ये वो 8-10 दिन ईद के होते हैं जो वो छुट्टियों में अपने गांव चला जाता है। और अगर वो बगैर पैसों के अपने गांव जाएगा तो वो कैसे अपनी रिस्क रोटी लेके जाएगा, कैसे अपने बच्चों के लिए ईद का कोई सामान लेके जाएगा। ये कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं है, ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है। इससे ना करते हुए 50 से 60% तबका जो है ना वो मुतासर होगा। ये कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बैंक खोल दिए जाएं और बेशक आगे एक छुट्टी बढ़ा दी जाए, उसके बजाय आप जुमेरात तक ले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ हमें बड़ा फर्क पड़ेगा और निचले तबके को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, यानी आप कहते हैं कि ईद से पहले जो हफ्ता और एतवार है तब बैंक खोले जाएं। सरदार तनवीर सरवर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ईद पर मार्केटें और शॉपिंग मॉल इस्लामाबाद में खोले गए, लेकिन बैंक जुमा हफ्ता ना खुले तो अवाम परेशान हो जाएंगे। स्वाबी यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन में दुख्तराने पाकिस्तान, शिद्दत पसंदी के मुहलिक वायरस से बचाव के लिए ख़वातीन का किरदार के उन्वान से एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद इंतहा पसंदी और साइबर दहशत गर्दी के खतरात से बचाव के हवाले से ख़वातीन के किरदार और उनकी जिम्मेदारियों को उजागर करना था। वर्कशॉप के पहले हिस्से में तरबियती
उस्ताद असफंद औसाफ ने शुरका को बताया कि शिद्दत पसंदी का मौलिक वायरस कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। सोशल मीडिया को हथियार बनाकर ये अनासर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ख्वातीन ने दहशतगर्दों से मुतासिर होकर ना सिर्फ उनकी जमातों में शमूलियत इख्तियार की या फिर अस्करियत पसंदों से शादी कर ली। वर्कशॉप के दूसरे हिस्से में साइकोलॉजिस्ट माहनूर लैला ने शुरका को दुख्तारान पाकिस्तान बयानिए की रोशनी में मुआशरे में अमन के लिए क़याम के हवाले से ख्वातीन और असातिज़ा के किरदार से आगाही दी। उन्होंने बताया कि तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस से बचाव की मुहिम में दुनिया भर में ख्वातीन रहनुमा मर्द रहनुमाओं से ज्यादा फाल हैं। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी अपने रीजन के 8 अजला में माह रमज़ानुल मुबारक में सैर अफ्तार और तरावी में बिलखुसूस और तमाम दिन भी बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बना रहा है। सार्फिन के मसाइल के इंतहाई सरत से हल के लिए फेस्को रीजन में ऑनलाइन कचहरियों का इनेकाद किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को शफीकुल हसन ने फेस्को हेडक्वार्टर्स में मुनक़दा ऑनलाइन खुली कचहरी के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की सूरत हाल के बावजूद फेस्को के जफाकश कारकुन आंधी तूफान और बारिश के बावजूद फील्ड और ग्रिड्स पर बिजली की फराहमी, रिकवरी, नए कनेक्शंस के इजरा के लिए काम कर रहे हैं। हस्पतालों, करंटीना सेंटर्स, कमर्शियल और सनती सारफीन को बिजली की फराहमी के लिए फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर खड़े हैं। दूसरी तरफ फेस्को के तकरीबन 101 सारफीन ने फेस्को चीफ को मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल जिनमें ट्रांसफार्मर्स की ओवरलोडिंग, खंभों की तब्दीली, मीटर तब्दीली, नए कनेक्शंस के इजरा, वोल्टेज की कमी बेशी से आगाह किया, जिस पर उन्होंने फौरी अहकामात जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद असलम खान ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में हंगामा आराई कर दी। असिस्टेंट डायरेक्टर अजहर खान का कहना है कि असलम खान और उनके मुखालिफों ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। तफसीलात जानते हैं, हसन अब्बास हमारे साथ होंगे। हसन, मामला क्या है? जी देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर अजहर खान है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से इनका ताल्लुक है। इन्होंने तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद असलम खान पे हंगामा आराई का जो है वो इल्जाम लगाया और उन्होंने ये कहा कि असलम खान और उनके मुहाफिजों ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और असलम खान उनको अपनी गाड़ी में डालकर अजीजाबाद के इलाके में ले गए और रास्ते भर भी जो है वो उन पर तशद्दुद करते रहे, ऐसा इल्जाम लगाया गया है असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से। साथ ही साथ जो है वो दरख्वास्त को थाने में दायर कर दी गई है अजहर खान की जानिब से। ठीक है हसन, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। पीआईए के अमले ने खुसूसी कोरोना फ्लाइट्स के लिए भी ज़ायद बुकिंग कर ली हैं। मज़ीद तफसीलात क्या है? सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सईद, बताएंगे इस बारे में। जी बिल्कुल, पाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस जो है वो खुसूसी परवाज़ों के वास्ते भी जारी है। लाहौर से फ्रैंकफर्ट जाने वाली खुसूसी परवाज़ की जो फ्लाइट है वो फरोख्त कर दी और ज़राए के मुताबिक लाहौर से फ्रैंकफर्ट जाने वाली पीआईए की परवाज़ से जो PK 8733 थी उसकी 40 से ज़ायद। सईद अहमद, बहुत शुक्रिया तफसीलात।